हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक कोर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर। यानी कि ये कोई आपका मान लीजिए एक सर्कल है जिसके अंदर ये अगर इसकी रेडियस है ये 12 सेंटीमीटर है और वहीं इधर भी 12 सेंटीमीटर है और इस रेडियस के इस एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये होगी कोर्ड। इस कोर्ड ने सेंटर पर एंगल बनाया 120 डिग्री। ओके, तो हमें पूछा गया है क्या, ओ ए बी, ये मान लीजिए इस ट्रायंगल को नेम देते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो कह रहा है सेगमेंट यानी कि ये जो पोर्शन है 120 डिग्री के द्वारा बनाया गया इसे निकाल कर दिखाना है, यानी आप इसे माइनर सेगमेंट बोल सकते हो। तो मैं एक बार यहां पर लिख लेता हूं आंसर नंबर 7, जिसके अंदर गिवन है रेडियस आपकी 12 सेंटीमीटर, थीटा यानी एंगल 120 डिग्री, और जो फाइंड करना है उसके लिए लिख लेते हैं यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैंने माइनर क्यों बोला, क्योंकि आप देख सकते हो 120 डिग्री है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो एंगल बड़ा है इसलिए वो मेजर में चला जाएगा। तो इसको निकालने का होता है ये जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर है कौन से वाला, माइनर। तो यहां पर लिख देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, माइनस ये जो आपका ट्राइंगल है इसे लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी ट्राइंगल है इसका फॉर्मूला। तो मैंने बताया था कि ये 12 है और ये 12 है। अगर ये 120 की जगह 90 डिग्री एंगल होता तब तो अपन यूज में लेते हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला। अगर ये यहां पर ईच एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री देकर होता तो इक्विलेटर बन जाता, यानी कि √3 अपॉन में 4 ए स्क्वायर हो जाता। लेकिन हमें ये तो पता है कि 12 12 होने से आइसोसेलेस तो है, बट इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या लगाएं। तो ये मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था क्या, कि आर स्क्वायर यानी रेडियस जो उसका स्क्वायर, फिर साइन थीटा, और थीटा का एंगल भी जो देते हैं उसका आधा, इंटू में कोस थीटा और उसका भी एंगल आधा। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी है आपको गिवन है, यानी कि एंगल 120 अपॉन में 360 इंटू में पाई की जगह में करा 3.14 लीजिए तो ले लेंगे 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आपका 12 है यानी 12 इंटू 12 लिख लेंगे, माइनस आगे है रेडियस तो रेडियस अगेन 12 इंटू 12 लिख लेंगे, इंटू साइन थीटा तो साइन लिखा और थीटा की जगह 120, और लेकिन उसको करना है आधा यानी 2 से डिवाइड कराएंगे, इंटू ऐसे ही कोस और उसका थीटा 120 अपॉन में 2 ले लेंगे। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, जी हाँ, ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 12 से 36 यानी 3 टाइम हो रहा है, 3 को इस 12 से करा दे यानी 4। तो ऐसे में क्या बचा 3.14 और यहां से 4 यहां से 12, यानी ये आ जाएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 12, माइनस यहां से 12 और 12 है दोनों को लिख लीजिए 12 इंटू 12, साइन साइन लिख लीजिए, फिर क्या है 120 और 2 है ये डिवाइड में तो इससे कैंसिल हो यानी 60, यानी ये 60 डिग्री एंगल आ जाएगा, इंटू में कोस है कोस आ जाएगा, इसमें भी ये कैंसिल हो रहा है यानी 60 आ जाएगा तो ये भी 60 डिग्री लिख लेंगे। जब आप 3.14 4 को 12 को मल्टीप्लाई कराओगे यानी 4 को 12 से करें 48 और फिर इससे करवाएं तो ये आ जाएगा 150.42, माइनस 12 और 12 दोनों को लिख लीजिए, इंटू साइन 60। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू निकालनी सिखाई थी कि साइन जब भी 60 होगा √3 अपॉन में 2 आएगा, यानी यहां लिख देंगे √3 अपॉन में 2, इंटू कोस 60। तो कोस 60 हमारा साइन 30 का अपोजिट होता है यानी कि हाफ है, और आप देख सकते हो ये भी हाफ ही आएगा तो यहां पर हाफ लिख सकते हैं। अब यहां ये तो जो है आपका 150 इसको ऐसे लिख देंगे 0.42 लिख देंगे, माइनस इस 2 से इस 12 को कैंसिल किया यानी कि 6 आ गया, इस 2 को इस 6 से अगेन किया यानी कि 3 आ गया। तो ऐसे में क्या आया 3 इंटू 12 इंटू √3 हमें कह रहा है कि 1.73 ले लीजिए तो यहां पर 1.73 ले लिया। अब इनको करवा देते हैं इससे मल्टीप्लाई, तो 3 को 12 से कराएंगे 12 3 36 और 36 को इससे करवा देंगे तो एक बार ये तो नंबर लिख दिया एज इट इज 42, माइनस ये यहां पर मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया आपका 62.28, और जब इन दोनों को करवा देंगे माइनस तब ये आ जाएगा अपना कुछ 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था इसलिए। तो यहां फाइनल में लिख देंगे कि हेंस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।